जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ना। कई दिनों बाद मिले। आप लोगों का स्वागत है द Edu24 ऑफिशियल पे। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान। हम लोग पढ़ रहे थे ना अंग्रेजी शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट्स ना। ओके, अच्छी बात है। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो और हम लोग पढ़ रहे थे एक्ट ही पढ़ रहे थे, एक्ट ही पढ़ रहे थे सर। ठीक है क्या ये? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, हम लोग एक्ट पढ़ रहे थे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान। अच्छा, हम लोगों ने पिछले क्लास में कहा, पिछले क्लास में तो हम लोगों ने खत्म किया था ना कुछ। देखिए तो, क्या 1773 खत्म किया था? तो जी। 1784 खत्म किया था? तो जी। 1786 खत्म किया था? तो जी। 1793 खत्म किए, 1813 सॉरी, और 1833 तक खत्म कर लिया था। आज हमको कोशिश करना है 1853, 1858, 61 ये सब खत्म कर लिया ना। थोड़ा बड़ा है पर कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए तो देखिए फटाफट। उसके बाद रिवीजन भी करना है, हम लोग को रिवीजन भी करना है, ध्यान रखेंगे रिवीजन भी करना है। ओके, आइए। 33 हो गया था। अब है चार्टर अधिनियम। चार्टर, देख रहे हैं चार्टर एक्ट। चार्टर, इसका कलर सही है? कोई और कलर लिया जाए? देखते हैं ये कलर, देख ये सही है क्या? ये जो चार्टर एक्ट है 1853 का, ये अंतिम चार्टर एक्ट है ना। अंतिम चार्टर एक्ट, 3 को चार्टर एक्ट है ना, उनमें से ये अंतिम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान अंतिम चार्टर अधिनियम था, यह अंतिम चार्टर अधिनियम है। ओके, मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका कार्य था विधायी कार्यालय को कार्य, जो गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पहली बार अलग किया गया, और लघु संसद बनाने का कानून बनाने के लिए 6 नए सदस्यों को शामिल करने और भारतीय विधान परिषद के गठन किया गया, जिसे एक छोटी संसद का कार्य किया। अच्छा, हम अभी समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं। सिविल सेवा की प्रतियोगिता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1800 का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम क्या हुआ था इसमें? तो सबसे पहला काम हुआ था इसमें विधान परिषद की स्थापना की गई। कहेंगे विधान परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? तो गवर्नर जनरल जो था, भारत का गवर्नर जनरल ना, उसको काम करना है, तो काम करने के लिए सहयोगी चाहिए, तो उनके कार्यकारिणी परिषद था, याद है कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। लेकिन अब काम बढ़ चुका है, अब कार्यकारिणी परिषद भी काम नहीं कर पा रही, तो हमको चाहिए बड़का जगह जहां बहुत सारे लोग कानून बनाए। तो ये जो भारत में जो देखते हैं संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्यों में विधान परिषद, उसी तरह देश में पहली बार विधान परिषद की ये जो अवधारणा लाई गई। सोच लीजिए, विधान परिषद का मतलब ये ना सोचिएगा कि राज्य वाला विधान परिषद, नहीं 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 नहीं, ये उस समय देश में पहली बार आया था विधान परिषद की अवधारणा ना। तो विधान परिषद की अवधारणा सबसे पहले आया इसी चार्टर एक्ट 1853। और क्या हुआ था, क्यों हुआ था पता ही है? क्योंकि गवर्नर जनरल को सहयोग करना था, तब बहुत सारा काम है, तब सब गवर्नर जनरल देखेगा, गवर्नर जनरल बस मेन रहेगा, बाकी लोग अपना काम देखेंगे। विधान परिषद हो गया, इसके सदस्य होंगे। इसमें अब आगे भी पढ़ेंगे कि विधान परिषद में सदस्य अंग्रेज पहले होते थे, फिर भारतीय चुने जाने लगे कुछ, पहला भारतीय कौन बना ये सब पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ेंगे, आज ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हो गई। सिविल सेवा परीक्षा, अब कहेंगे सिविल सेवा भी प्रारंभ हो गई, तो जी सर। सिविल सेवा क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो हैं अपना काम करेंगे, तो उनको काम, अंग्रेज जो भी ब्रिटिश अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, वो तो भारत के या भारत में जो भी जितना भी टैक्स वसूलना है या शासन प्रशासन करना है, उसके लिए सिविल लोग चाहिए। सिविल से काम के लिए भी, जमीन का रजिस्ट्री है, कोई भी बहुत सारा झंझट है, तो सब काम के लिए ये सिविल सेवा के अधिकारी चाहिए ही चाहिए थे, जो हम सिविल यानी कि नागरिकों को देख सकें, उसका क्या कर सकते हैं, जितना भी
तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है नागरिकों को, जो भी समस्या है, सारा चीज तो अंग्रेजों को देखना था, शासन प्रशासन सब देखना था। तो सिविल सेवा की परीक्षा उन्होंने प्रारंभ किया। और क्या किया? अच्छा एक बात बताइए, सिविल सेवा की शुरुआत किस देश में हुई थी? सिविल सेवा की प्रारंभ, सिविल सेवा की शुरुआत, सबसे पहला देश, सबसे पहला देश कोई बता सकता है सबसे पहला देश कौन था सिविल सेवा शुरू करने वाला? सिविल सेवा शुरू अभी कहते हैं ना आईएएस यूपीएससी आईपीएस ये सब बनता है, आईएफएस या बिहार का या फिर स्टेट का भी पीसीएस अभी बवाल चल रहा है ना। तो सबसे पहला देश कौन बना था? तो सबसे पहला देश बना था चीन, पहला देश था जिसने सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ की। तो अंग्रेजों ने भी शुरू कर दी सिविल सेवा की परीक्षा। कब? चार्टर एक्ट 1853। और भी कोई काम था? विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग किया गया और परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को पहली बार अलग किया गया ना। तो ठीक है, लिख देते हैं विधायी और कार्यकारी कार्य अलग कर दिया। विधायी और कार्यकारी का मतलब क्या हुआ? तो यह देखिए, यह विधान परिषद दिख रहा है, यहाँ विधायी कार्य होंगे, मतलब कानून बनाए जाएंगे, सारा कैसे नियम कानून जो भी देश में भारत में चलने वाला है ये सब यहाँ बनेंगे यहाँ पर। और कार्यकारी है यानी कि ये है लेजिस्लेटिव और ये है कार्यकारी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट कैसे होगा इसके लिए ये रहा सिविल सेवा। तो देखिए विधायी काम के लिए विधान परिषद हम लोग बना लिए, ध्यान रखेंगे, याद रखिए। विधायी और कार्यकारी कार्य को सबसे पहले अलग कब किया गया? चार्टर एक्ट 1853 में। क्यों किया गया? तो विधायी कार्य के लिए विधान परिषद बनाई गई और कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव काम करने के लिए सिविल सेवा शुरू किया। डॉट कनेक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे। और क्या है? और भी कोई विशेष बात है क्या? 6 नए सदस्यों को शामिल करने के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसने एक छोटी संसद की तरह काम किया। मिनी पार्लियामेंट इसको बोलते हैं, विधान परिषद ना, केंद्रीय विधान परिषद। ओके, केंद्रीय विधान परिषद ना, तो यहाँ केंद्रीय लिख देते हैं, केंद्रीय याद रखेंगे, केंद्रीय 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 विधान परिषद। ये बना नहीं, राज्य का विधान परिषद नहीं सोच लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रहे। इसको मिनी संसद बोला गया, मिनी संसद। उस समय शुरुआत ही थी ना, उस समय शुरुआत था, उस समय शुरुआत था, नया नया भारत में संसद इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, और क्या है? अरे आगे बढ़ गए। देखिए सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई। सिविल सेवकों का चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। लिख देते हैं मैकाले समिति ना। देखिए सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ और मैकाले समिति, मैकाले समिति, मैकाले समिति। अच्छा 1853 में जब एक्ट आया तो लागू कब हुआ होगा? 1854 में। सिंपल बात है, तो 1854 में। परीक्षा प्रारंभ कब हुआ? 1854 में। यहां लिख देते हैं 1854। जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, कोई बात नहीं, 1854 यहां लिख देते हैं। 1854 दिख रहा, दिख रहा होगा, अब दिख रहा, अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा। 1854 1854 का है कि 1853 का एक्ट था, अगले साल से परीक्षा प्रारंभ हो गई यूपीएससी की। यूपीएससी उस समय नहीं कहा जाता था, सिविल सेवा ही था उस समय, आईसीएस। उसके बाद क्या था? उसके बाद है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। 6 नए सदस्य, अभी तो बताएं 6 नए सदस्य आए थे और इसमें से 4 का चयन मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था ना। तो पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया गया। देखिए इसमें विधान परिषद में तब पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व ना। 6 नए सदस्य, 6 नए सदस्य, 6 नए सदस्य किसके? विधान परिषद में 6 नए सदस्य लाए गए, जिनमें से 4 कितने? भारत, 4 कितने? भारतीय, बाकी अंग्रेज रहेंगे। ओके, आप लोग ये लिख लेंगे। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़ें।
समय नहीं बर्बाद करना है बिल्कुल भी। देखिए, पूछे गए प्रश्न कहाँ कहाँ पूछ चुका है, कहिएगा पूछा पूछा कहाँ कहाँ है, देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। यूपीएससी के 2013 2021 में भी पूछ चुका है। आरएएस राजस्थान का, मध्य प्रदेश का पीसीएस ना, ये सब किस में, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं को भारतीय के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं में भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा में शुरुआत हुई थी, यही है। आगे देखिए, अब आया 1858 से 1947 का एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म हो गया। कहेंगे क्या, ऐसा कैसे हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, भारत आजाद हो गया? नहीं सर, भारत से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन के ब्रिटिश सरकार अपने अधीन भारत को कर लिया। पहले भारत में कंपनी शासन करता था, ईस्ट इंडिया को कंपनी आया, भारत में कारखाना लगाया, कारखाना लगाते लगाते सेना ले लिया, सेना से युद्ध लड़ लड़ के सबको हरा दिया। हिस्ट्री में आप पढ़वे किए हैं, अब पूरा भारत जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1857 का बैटल ऑफ 1857 आपको याद होगा ना, 1857 की क्रांति आपको याद होगी। कमल और रोटी ये सब था, झांसी की रानी, बिहार के बिहार से लड़े थे ना कुंवर सिंह, आरा से लड़े थे, आरा से। तो ये जो क्वेश्चन पूछता है, तो वो जो लड़े थे, तो उसके बाद भारत में बहुत भयानक विरोध प्रदर्शन हुआ था। अंग्रेज पूरा सत्ता हिल गया, पूरा अंग्रेज हिल गया कि ऐसा कैसे हो गया, भारत लग रहा था आजाद हो जाएगा, पर नहीं हो पाया क्योंकि संगठित नहीं था। कारण थे, इतिहास में आपको पढ़ना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि ये 1858 में क्या हुआ कि 1857 का जब खत्म हो गया लड़ाई, तो 1858 का एक्ट लाया। क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन का शासन अब भारत में। तो एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ओके, ये देखिए यहां कुछ लिखा भी गया, वही बात है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह जिसको बोलते हैं के बाद पारित इस अधिनियम को भारत के अच्छे शासन के लिए अधिनियम, यानी कि एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। या देखिए, अभी देखिए एगो चीज देखिए, काम का चीज, एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, मतलब अब कहा अंग्रेज, भारत ब्रिटिश सरकार बोला कि नहीं, भारत में जो कंपनी का शासन था ना, वो ना खराब था, हम आए हैं, हम अच्छा से शासन करेंगे, भारत के लिए भला चाहेंगे। ये ब्रिटिश सरकार कह रहा है, इसीलिए अब कंपनी का शासन भारत में नहीं होगा। लेकिन शासन किसका होगा, तो केवल ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश क्राउन का, जो भी वहां का राजा है उसके नाम से शासन होगा। क्या शासन बदल जाने से यहाँ नीचे का जो जितने अधिकारी थे वो बदल जाएगा? कुछ नहीं बदला, सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही था। बस क्या हुआ, गवर्नर जनरल के ऊपर एक भारत सचिव ला दिया गया। अभी पढ़ते हैं, देखिए क्या हुआ। देखिए, ईस्ट इंडिया के कंपनी का शासन के साथ क्या हुआ कि अंत हो गया, कंपनी का शासन क्या हुआ, अंत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत में सीधे महारानी विक्टोरिया, उस समय महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटिश क्राउन जिसको बोलते हैं, जिसके सर पर ताज है ब्रिटिश, वही अभी जैसे अभी चार्ल्स है, किंग्स चार्ल्स थर्ड के हाथों में चला गया। वायसराय का पद भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और वह भारत के ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और भी है, द्वैत शासन की प्रणाली शुरुआत थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। बीओसी और बीओडी को क्या कर दिया गया, समाप्त। पता है ना, 1784 में बना था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, लेकिन वो सब खत्म। उसके बाद भारत सचिव लाया गया। ये देखिए, ये था भारत सचिव, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेजी सरकार, उसका ये था, एक तरह से मान के चलिए कि उसी का आदमी था, पालतू जिसको बोलते हैं, कि वो सब कुछ देखेगा, भारत में सब कुछ देखेगा, वायसराय पर नजर रखेगा। वायसराय इसको देता था। आप देखिए, एक नया पद भारत राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव सृजित किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था ना। अब ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद ही सबसे ताकतवर है। उसके अलावा इंडिया काउंसिलिंग, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परामर्शदात्री परिषद भी स्थापना किया गया, इंडिया काउंसिल जिसको बोला गया, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। जिसका अध्यक्ष कौन होता था, भारत सचिव होता था। देखिए, तो अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, दिख नहीं रहा। अरे, ये कैसे गड़बड़ होता है।
भारत सरकार, भारत सरकार ही है ना कि ब्रिटिश सरकार लिखल है? भारत सरकार है। उस समय ब्रिटिश सरकार, भारत ही सरकार था। भारत सरकार अधिनियम, अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ओके, चलिए देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहला काम क्या क्या हुआ इसमें देखते हैं। सबसे पहला काम क्या क्या हुआ देखिए, सबसे पहला काम क्या हुआ, बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड, या और लिख देते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, आप समझ जाएंगे, पीछे लिख दिए पीडीएफ में, उतना टेंशन नहीं लेना। बीओसी या बीओडी दोनों को क्या किया गया, को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर, खत्म। और क्या हुआ, और क्या क्या हुआ देखिए, देखिए लिखा है, हाँ कंपनी के शासन अंत हुआ, सबसे महत्वपूर्ण तो छूटिएगा। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो गया। और क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन या फिर ब्रिटेन की, ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश सरकार का शासन प्रारंभ। ब्रिटिश सरकार उस समय कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। ओके, आगे और भी कोई जानकारी है इधर, वायसराय का पद है, बिल्कुल है, चलिए देखिए, गवर्नर, 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 गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या आया, गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया गया, क्या किया गया, खत्म। इसके स्थान पर क्या हो गया, वायसराय, वायसराय, वायसराय जिसका, वायसराय, गवर्नर जनरल क्या हुआ, खत्म, वायसराय शुरू, समझ गए, गवर्नर जनरल खत्म और क्या हुआ, वायसराय शुरू हुआ। पहले वायसराय, पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग, कौन थे, कैनिंग, 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 कौन थे, कैनिंग। अब कहेंगे पहले वायसराय कैनिंग थे तो क्या अंतिम गवर्नर जनरल भी हम कैनिंग को कहते, तो हाँ अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग ही थे, उसके बाद पहले वायसराय भी वही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे भी देख लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ ठीक है, चलिए और भी कुछ है क्या, भारत सचिव पद, ओके, तो नया पद भारत राज्य का सचिव नियुक्त किया गया, ओके। भारत सचिव पद का प्रारंभ, भारत सचिव पद का प्रारंभ कर दिया गया ना, भारत सचिव। अब भारत सचिव किसका सदस्य होता था, ब्रिटिश संसद का, लिख देते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य। और क्या होता था, ब्रिटिश संसद का सदस्य के अलावा, तो इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, देखिए थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बोर्ड में आ रहा है, ओके, चलिए सही आ रहा है तो बढ़िया है, चलिए देखिए ये ब्रिटिश संसद का सदस्य था कौन, भारत सचिव। अब भारत सचिव जो है इसकी सहायता के लिए, ये जो भारत सचिव आपको दिख रहा है, भारत सचिव, इसकी सहायता के लिए, सहायता हेतु 15 सदस्यीय, 15 सदस्यीय, 15 सदस्य कार्यकारिणी परिषद, एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद है ना, हाँ कहा गया, देखिए कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कैबिनेट का सदस्य था और परामर्शदात्री, हाँ परामर्शदात्री परिषद था, 15 सदस्यीय परामर्शदात्री, ओके, 15 सदस्यीय
परामर्शदात्री, परामर्श देने वाला, परामर्शदात्री सदस्य था परिषद। ओके, 15 सदस्य ब्रिटिश संसद का नहीं, ये देखिए ब्रिटिश संसद का सदस्य नहीं, ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी था, ये था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, समझ रहे हैं, मंत्रिमंडल था, ब्रिटेन का मंत्रिमंडल था, कैबिनेट, देख लीजिए, समझ रहे हैं, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था ये, समझ रहे हैं, इतना बड़ा बात है। 15 सदस्य कार्यकारी परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की गई, और क्या हुआ, एक भारत में राज्य सचिव का पद सृजित किया जो कैबिनेट का सदस्य था ना, ठीक है। इसकी सहायता के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का था परामर्शदात्री, जिसका भारत सचिव होता था, ठीक है। इसका अध्यक्ष क्या होता था, भारत सचिव। ओके, चलिए खत्म। देखिए इतना चीज आपको याद रखने में। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या क्या हुआ, बीओसी और बीओडी समाप्त। इसका मतलब क्या हुआ, द्वैत शासन समाप्त। द्वैत शासन शुरू हुआ था ना, द्वैत शासन ईस्ट इंडिया एक्ट में ना, लेकिन समाप्त कब हुआ, बीओसी या बीओडी समाप्त कब हुआ, 1858 में। ये बात क्वेश्चन पूछता है, बीओसी या बीओडी जो भारत में द्वैत शासन, ये समाप्त 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 समाप्त, ठीक है, समाप्त के लिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ। गवर्नर जनरल के पद को क्या किया गया, वायसराय, पहले गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत सचिव का पद शुरू कर दिया गया, भारत सचिव, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परामर्शदात्री परिषद होती थी। इसका अध्यक्ष कौन होता था, भारत सचिव ना। ये किसको रिपोर्ट देगा, ब्रिटिश संसद को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब आया 1861 आ गया, 1861 तक आ गए हैं, बहुत ईजी है, अब खत्म होगा जल्दी ही। देखिए इसमें क्या है, भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश और वायसराय की विस्तारित विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित करने की शुरुआत हुई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और दिनकर राव को नामांकित किया था। विकेंद्रीकरण, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां, कानून बनाने का अधिकार देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू की गई जो 1773 में। कुछ खास इसमें है नहीं, पोर्टफोलियो प्रणाली है, बिल्कुल है, तब तक है। तब चलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देखते हैं। भारतीय, अब आया परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद एक्ट, बोर्ड में कट तो नहीं रहा, 1800, भारतीय परिषद एक्ट। अब कहेंगे ये क्या है, भारतीय परिषद एक्ट 1861। ये देखिए इसमें क्या था, 3 भारत, ये महत्वपूर्ण नहीं है, विकेंद्रीकरण, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति दिया गया, कानून बनाने का अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई जो 1773 में शुरू हुए विकेंद्रीकरण को, केंद्रीकरण को उलट देता है ना। तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां दी गई। चलिए देखिए इसमें क्या क्या हुआ, देखते हैं। मद्रास और बॉम्बे को विधायी शक्तियां दी गई। विधायी शक्ति का क्या मतलब हो गया, विधायी शक्ति दी गई। विधायी शक्ति मतलब क्या, वहां भी विधान परिषद की स्थापना की गई होगी ना, राज्य का विधान परिषद या विधान मंडल जिसको बोले, कुछ बोल दीजिए उसको, संसद बोल दीजिए, राज्य का विधान मंडल की स्थापना की गई होगी। कहाँ, विधायी शक्ति, यहाँ कहाँ, बॉम्बे और मद्रास में ना, बॉम्बे और मद्रास में। अच्छा, आप कहीं भी आप देखते हैं जब शक्तियां का क्या हुआ, इसका मतलब शक्तियां का बंटवारा हुआ ना, शक्ति का बंटवारा। आप कुछ कार्य हम लोगों ने दे दिया, पहले केवल कलकत्ता से सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब मद्रास को भी दिया गया, बॉम्बे को भी दिया गया अधिकार कि आप अपना क्षेत्र का अपना कानून बनाइए। इसका मतलब सत्ता का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण ऐसे 1773 में एक्ट में सब केंद्रीकरण कर दिया गया था कि सारा ये जो 1773 में क्यों केंद्रीकरण किया गया, क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र था इस पर सारा मतलब बंगाल के लिए, सॉरी बंगाल नहीं, बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों के गवर्नर किसको सब रिपोर्ट करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को। लेकिन अब क्या हुआ, 1861 के एक्ट में क्या हुआ कि मद्रास और बॉम्बे को क्या दिया गया, विधायी शक्ति, मतलब वहां भी विधानसभा या विधान परिषद की स्थापना की गई और उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो क्या हुआ,
शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्ति आप में भी बांटी गई कि आप भी, जैसे पंचायती राज में लोगों को दिया जाता ना कि आप मुखिया बनिए, सब अपना कानून बनाइए, अपना सड़क बनाइए, कचरा उचरा उठाइए, तो आपको शक्तियां दी गई। तो ये क्या हुआ, विकेंद्रीकरण बोलते हैं इसको, विकेंद्रित कर दिया गया, बांट दिया गया, तो शक्तियां दी गई। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या ये कह सकते हैं कि हाँ भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ? हुआ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या था। भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश की शुरुआत, भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश वायसराय की विस्तारित विधान परिषद और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित करने की शुरुआत हो गई। ओके, देखिए क्या हिंदी में, भारतीयों को भी, भारतीयों को भी किसके, वायसराय के, सॉरी वायसराय नहीं, वायसराय के नहीं, विधान परिषद में, विधान परिषद में स्थान मिलने लगा, स्थान। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आगे कुछ है देखे क्या, विकेंद्रीकरण और क्या है, भारतीयों को विधान परिषद में स्थापना, ओके, कानून बनाने की शक्ति देकर केंद्रीकरण की, ठीक है। चलिए और चलिए इधर आगे, और इधर कुछ लिखा है क्या, पोर्टफोलियो प्रणाली ना। चलिए, कैनिंग द्वारा 1859 में शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली, विभागीय प्रणाली जिसको बोलते हैं, ये देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली को ना वो विभागीय प्रणाली बोलते हैं, कानूनी मान्यता दी गई। इसके तहत सदस्यों को एक से अधिक राज्यों के विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो प्रणाली, अब कहेंगे ये क्या होता है, पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि इसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। अलग अलग विभाग बनाया गया, क्या किया गया, अलग अलग विभाग बनाया गया, अलग अलग विभाग बनाया गया, और सबका कहा जाता ना ये विभाग का ये मंत्री बनेगा, ये विभाग ये देखेंगे, उस सब की शुरुआत कब हुई, भारतीय परिषद अधिनियम 1801। तो ये याद रखेंगे, पोर्टफोलियो प्रणाली है जिसको विभागीय प्रणाली कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। और क्या हुआ तो देखते हैं, ये देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई किसको, ये सुप्रीम पावर मिल गया था, देखिए कैसे। अच्छा ये 1859 में हुआ था ना, कैनिंग द्वारा, चलिए ये भी लिख देते हैं, ये देखिए पोर्टफोलियो प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, 1859, 1859 कैनिंग थे, इस समय भी कैनिंग थे, कैनिंग थे, कैनिंग। चलिए 1859 याद रखेंगे, पोर्टफोलियो प्रणाली 1859, एक्ट था 1861। एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1859 में क्या हुआ, 18 पोर्टफोलियो प्रणाली को, अच्छा कानूनी मान्यता दी गई, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए देखिए, पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ नहीं हुआ था, पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता दी गई, कानूनी मान्यता, कानूनी मान्यता मतलब सरकार ने मान लिया कि हाँ पोर्टफोलियो प्रणाली। प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ, प्रारंभ 1859 में हुआ था, किसने, कैनिंग द्वारा, कैनिंग ने, कैनिंग ने शुरू किया था 1859 में, ठीक, मान्य कानूनी मान्यता मिल गई। उसके बाद है, और क्या बताने वाले थे, क्या बताने वाले थे अभी, कुछ बताने वाले, हाँ अध्यादेश, किसको अध्यादेश, अच्छा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको मिली, तो वायसराय को, वायसराय, अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, अध्यादेश, अध्यादेश जानते हैं आप लोग, राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी करते हैं अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शक्ति। अब कहेंगे अध्यादेश, अध्यादेश जब संसद उनसद नहीं चलता रहता था, अध्यादेश जारी किया जाता था, उस समय तो संसद छोटा मोटा था ही, बहुत छोटा संसद था, बहुत बड़ा था नहीं,
तो वायसराय को दिया गया कि वायसराय अपना मन से कानून बना सकता है। वायसराय को बहुत पावर दिया गया कि अपना, जैसे मान लीजिए अभी संसद में जरूरी है कि वायसराय अपना कुछ दिया सुझाव, संसद में गया, पारित हुआ, ये सब ना, संसद ने सुझाव दिया, ये सब कुछ नहीं, सीधा सीधी वायसराय लाया कानून, ये कानून चलेगा भारत में, बस अध्यादेश से लाया, कानून बन गया, सीधी सीधी बात थी ना। और कोई बात? देखिए, वायसराय को आपातकाल में बिना विधान परिषद से, काहे कि अध्यादेश में विधान परिषद की जरूरत ही नहीं, पूछना ही है, उसकी सहमति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अवधि कितनी थी? 6 माह। कितनी माह? 6 माह। ठीक है, तो ये बात भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ खास नहीं है, सब कुछ इतना लिखा गया है। पूछा कहाँ कहाँ गया, खाली आप ये देख लीजिए। यूपीएससी सीएससी 2018 में पूछ चुका है, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, इसमें क्या क्वेश्चन था कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा मिली थी, या यूपीएससी बीपीएससी के विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता किस एक्ट से मिली थी? इसी एक्ट 1861। अब आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, आज तो 1892 तक खत्म कर लेना है ना, कम से कम हम लोग कम से कम 20वीं सदी में तो घुसना चाहेंगे जल्दी ही, काहे कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है और जल्दी से खत्म भी करना है। ओके, तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था, देखिए विधान परिषद का विस्तार हुआ, विधान परिषद जब बना था उसका थोड़ा सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, उसके अलावा बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, बजट पर चर्चा, लेकिन बजट पर चर्चा कर सकते थे, लेकिन क्या था कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। भारतीय जो थे बजट पर चर्चा कर सकते थे ना, बजट में क्या है नहीं है, लेकिन पूरक, आप कहेंगे पूरक क्या प्रश्न होता है, बताते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदारों की सिफारिश की व्यवस्था की गई। हालांकि यह अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था इसमें, लेकिन फिर भी आंशिक स्तर पर ही चुनाव की शुरुआत हो गई थी, आंशिक स्तर पर ही चुनाव की शुरुआत हो गई थी। तो विधान परिषद का विस्तार किया गया और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। ओके, और भी कुछ है? नहीं, चलिए देखिए कौन सा एक्ट था, परिषद नियम 1892। ओके, देखिए भारतीय परिषद अधिनियम, ऊपर जा रहा, अधिनियम 1892, 1980, 1890। ओके, पहला क्या है कि विधान परिषद का विस्तार किया गया, सबसे पहले यही है, कुछ खास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद क्या रखना है, विधान परिषद का विस्तार, विधान परिषद का विस्तार। तो विस्तार कैसे होगा, विधान परिषद का विस्तार कैसे होगा सर? बस सदस्य की संख्या बढ़ गई, सदस्य बढ़ गया, सदस्य 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 की संख्या क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, सिंपल है ना, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और क्या हुआ, और भी कुछ हुआ था क्या? बजट पर चर्चा करने का अधिकार ना, विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। भारतीय भारतीय जो सदस्य था, भारतीय सदस्य को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया, लेकिन अधिकार तो दिया गया कि बजट पर आप चर्चा कर सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछ, बजट पर आप चर्चा कीजिए लेकिन पूरक प्रश्न, पूरक प्रश्न होता है कि एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न कोई पूछे कि बताइए सरकार जी ये काम हो, ये बजट पर इतना कितना पैसा लगाए हैं, तो सरकार फिर जवाब देगा कि हाँ इतना रुपया इसमें लगा है, तो फिर आप ई खड़ा होकर नहीं पूछ सकते हैं कि अच्छा ई बताइए ई विभाग में इतना पैसा क्यों लगा, नहीं अब नहीं, हो गया पूछ लिए खत्म, जाइए। पूरक नहीं पूछ सकते, पूरक मतलब कि एक ही प्रश्न के अंदर कई और प्रश्न आप पूछ सकते थे, ये नहीं था इसमें, ठीक है, पूरक नहीं। ओके, अलावा और क्या था, और कोई खास है बात इसमें? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी, चलिए देखिए ये बस महत्वपूर्ण है कि अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से
निर्वाचन की शुरुआत हो गई थी। क्या है कि अब जो है, पहले तो मनोनीत उन्नोनित हो जाता था, कोई राजा उजा मनोनीत कर दिया कि लीजिए ना हमारे आदमी, इनको रखिए विधान परिषद में, भी कानून बनाएंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन अब नहीं, इसमें था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का शुरुआत हो गई। लेकिन ये कैसा अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट चुनाव नहीं हो रहा था, निर्वाचन हुआ है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ले लीजिए। देखिए पूछा कहाँ, यूपीएससी में 2003 2012 स्टेट पीसीएस में की है, भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था। यही तो बताएं कि देखिए बजट पर चर्चा करना या बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब आते हैं आगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कितना टाइम हो गया, हम लगता है ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचना चाहेंगे। हम अगले वीडियो में, अगले ही वीडियो में, बहुत देर नहीं, अगले ही वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे और इस बार पूरा 1947 तक निपटा देंगे। हम 20वीं सदी में घुस गए हैं ना, 1909 है, 1919 है और उसके बाद 1935 है, बस 1947 सिंपल, 4 को खत्म हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, सिंपल है। आप लोग इसी तरह Diary 24 ऑफिशियल से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।